इधर कृषि कानूनों के विरोध में किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हैं। वहीं सरकार और किसानों के बीच बातचीत को लेकर लगातार गतिरोध है। इसी को लेकर MH1 प्राइम के सहयोगी वरुण गोयल ने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता RP सिंह से खास बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता RP सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, एक बड़ा सवाल है कि महीना होने को आया है, ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं हो रहा है, ये डेडलॉक नहीं टूट पा रहा है, आप क्या वजह मानते हैं? देखिए, हमने जो किसानों की मूल बातें थी सब मान ली, उनके जो मूल कंसर्न थे सब मान लिए। मूल बात थी कि MSP रहे, प्रधानमंत्री ने कह दिया और सरकार भी कि हम लिखित दे देंगे। दूसरा जो उनका जो कारण था वो था कि जो नई मंडियां आएंगी उन पे टैक्स नहीं लगेगा तो पुरानी मंडियों को दिक्कत होगी और हम वो पुरानी मंडियां खत्म नहीं। हमने कहा हम लोकल सरकार को अख्तियार दे रहे हैं, वो इन पे वैसी टैक्स लगाने जैसे पुरानी मंडियों पे लगाते हैं। उन्होंने कहा हमारी पुरानी मंडियां सुदृढ़ करो, सरकार ने कहा हम उनको और सुदृढ़ कर देंगे। उन्होंने कहा कि हमको SDM कोर्ट के, अगर हमारा झगड़ा हो जाए जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट में, वो SDM कोर्ट से आगे जाने की छूट दो। हमने कहा सिविल कोर्ट चले जाइए आप। और सिविल कोर्ट में हमने एक बात और जोड़ दी, ये कह दिया कि आप इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाओ। 5 साल 6 साल 10 साल सिविल कोर्ट में लगाने की जरूरत नहीं, 1 साल में आपका फैसला हो जाएगा। अब मूल सारी बातें मान ली हैं, परंतु अफसोस है कि किन्हीं कारणों से, राजनीतिक कारणों से, अन्य कारणों से वो नहीं हो पा रहा। और हम तो वापस कह रहे हैं कि सरकार ने कहा निमंत्रण भेजिए कि अगर आपका इसके बाद भी कोई विषय है, कोई और कंसर्न है, उस पर भी बैठकर हम बात करने को चाह रहे हैं। परंतु अब वो बातचीत नहीं करेंगे, हम कहेंगे हम धरना लगाएंगे, हम सड़क रोकेंगे, अच्छी बात नहीं। और फिर मेरे इसमें एक निवेदन और भी है, वो जो सड़क रोक कर बैठा है किसान, उसका ही बेटा जो जवान है वो बॉर्डर पर भी है और उस जवान की जो रसद है, असला है, जो उसका सामान है, वो इन्हीं बॉर्डर से जाता है। आपको धरना प्रदर्शन करना है, करिए ना, कौन रोक रहा है? परंतु रास्ता रोककर धरना प्रदर्शन कहाँ से बात बनती है? सर, अगर बातें मान ली गई हैं तो फिर ये डेडलॉक क्यों नहीं टूट पा रहा है? कौन है इसके पीछे? देखिए, मैंने अभी आपको कहा कि वहाँ पर कुछ लोग इस प्रकार के हैं जिनके इंटरेस्ट कुछ और हैं। आप देख लीजिए वहाँ पे जो जो किसान यूनियन के जो नेता हैं वो किस प्रकार के लोग हैं। वो सबके सब एक बैकग्राउंड से, लेफ्ट बैकग्राउंड के लोग हैं। उनके इंटरेस्ट और हैं, उनको किसानी मुद्दा नहीं है, उनके लिए किसानों की भले मानसिक मुद्दा नहीं है। उन्होंने किसानों, मैं कल TV में देख रहा, किसानों को कह दिया कि आपकी ज़मीन हड़प लेंगे। अरे लिखित में आ गया कि कोई आपकी ज़मीन पे कुछ करेगा नहीं। और उनसे पूछिए, पेप्सी को, नेस्ले, ग्लेक्सो ऑलरेडी पंजाब में इतने सालों से काम करें, पिछले 10-12 साल से, आज तो कभी कोई ऐसा मामला है नहीं। चलिए आप राजनीतिक कारण से करिए, परंतु जो जवान बॉर्डर पर है उसकी तो चिंता करो। उसका असला कहाँ से जाएगा, उसकी रसद कहाँ से जाएगी, उसका सामान भी आपने रोक दिया। तो प्रोटेस्ट करें, बॉर्डर खोल दें, आप प्रोटेस्ट करें। बराड़ी आना चाहे बराड़ी आए, रामलीला मैदान आना चाहे जहाँ आए, जो डेजिग्नेटेड जगह वहाँ पर अपना प्रोटेस्ट जारी रखें, अपनी बातचीत जारी रखें और बातचीत करके रास्ता निकालें। सर, सवाल तो बड़ा ये हो गया, जब प्रधानमंत्री इतनी बार अपील कर चुके हैं, गृह मंत्री उनके साथ बैठक कर चुके हैं, 6 मीटिंग्स हो चुकी हैं, तो उसके बाद भी अगर रास्ता नहीं निकल रहा है तो क्या ये अंतहीन प्रदर्शन है? हम हाथ जोड़कर उनसे विनती कर रहे हैं कि आपका कोई और इशू हो, आप आइए, चर्चा तो करिए। आप बोले हम बात ही नहीं करेंगे, ये तो कोई तरीका नहीं। और कोर्ट ने भी कहा है कि आप अपने कारण से दूसरों को तंग नहीं कर सकते। और छोड़िए, जालंधर से, लुधियाना से, बठिंडा से, यहाँ पे जो इंडस्ट्री है पूरी बेल्ट के अंदर, उस इंडस्ट्री का नुकसान हो रहा है। आज उनके पास रॉ मटेरियल आ नहीं रहा, उनका फिनिश प्रोडक्ट जल्दी आ नहीं रहा। ये जो सोनीपत का, पानीपत का, कुंडली का, राय का जो इलाका है, यहाँ से जो सामान बनता था उनका नुकसान हो रहा है। तो जो सरकार आपको MSP देती है, MSP पे जो आपसे सामान खरीदती है, वो रेवेन्यू तो यहीं से सबसे आता है। लगभग 7500 करोड़ रुपए का डेली का नुकसान है जो इस पूरी बेल्ट को कैटर करता है। और अंदाज़ा लगा लीजिए लगभग कितना नुकसान हो चुका होगा अब तक। तो हज़ारों करोड़ का नुकसान हो गया। उसी रेवेन्यू से ही तो सरकार आपके लिए MSP देती है। लगभग अगर गिनती गिन ले तो लगभग 80,000 सर, RP सिंह साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्हें आप सुन रहे थे। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए ताकि संवाद से इस पूरे मामले का हल निकाला जा सके। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, MH1 प्राइम, दिल्ली।